नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीएड फर्स्ट ईयर माई क्लासेस में। और जैसा कि BD 101 पेपर चल रहा है और उसका जो है मानसिक विकास पे जो टॉपिक चल रहा था, तो मानसिक विकास में शैशवावस्था में मानसिक आवास विकास जो है बच्चे का कंप्लीट हो गया था टॉपिक। अब आता है जो है बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में आज हम स्टार्ट करते हैं जो है 6 वर्ष से स्टार्ट होती है बाल्यावस्था। तो इसमें जो है क्या क्या परिवर्तन होते हैं बच्चे के, तो चलिए शुरू करते हैं। बाल्यावस्था में मानसिक विकास, देखिए ये थोड़ा टॉपिक लंबा है जिसमें शैशवावस्था और जो है बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में जो बालक की कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। ठीक है, वह आदेशों का पालन करने लगता है, समय अनुकूल व्यवहार करने लगता है, करना अच्छी तरह से सीख जाता है, वो विद्यालय जाने लग जाता है। इसलिए बच्चे जो टीचर जो है इसको स्कूल एज भी कहते हैं, किसको, शैशवावस्था को। तो इसमें क्या होता है, बालक की इसी तरह काम नहीं कर रहे। 6 वर्ष की आयु में बालक का मानसिक विकास, ठीक है, क्या होता है 6 वर्ष की आयु में, पॉइंट बाई पॉइंट में। किसका, तर्क शक्ति का। एक तो क्या बात होती है, पहला होता है जो है कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। दूसरा क्या है इसका, दूसरा है कल्पना शक्ति के साथ साथ है इसका जो है स्मरण शक्ति का, शक्ति का विकास। तीसरा है स्मरण शक्ति के बाद क्या है, तर्क शक्ति का, तर्क शक्ति का क्या होता है, इन सभी का जो है विकास हो जाता है। और अगला क्या करने लगता है, वो आदेशों का पालन करने लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भाई है, पिता है, बहन है, मम्मी है, कोई भी जो आदेश देता है उसका क्या करने लगता है, पालन करने लगता है। ठीक है, पालन होने लगता है। और क्या करने लगता है, समय अनुकूल व्यवहार करना, समय अनुकूल व्यवहार करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये इतना काम हो जाता है। ठीक है, तो क्या 6 वर्ष की आयु में कल्पना शक्ति का पूर्णतः विकास हो जाता है, मतलब अच्छी तरह से विकास हो जाता है। स्मरण शक्ति का विकास हो जाता है, तर्क शक्ति का, और आदेशों का पालन, जो भी उससे संबंधित या परिवार के लोग हैं जो आदेश देने लगते हैं तो उन आदेशों का पालन करने लगता है। समय अनुकूल व्यवहार करना शुरू कर देता है वो। तो 6 वर्ष का बालक ये सब कार्य करने लगता है। अब इसको रफ करते हैं। सात वर्ष की आयु में बच्चे का क्या विकास होता है। 7 वर्ष में जो है धारण क्षमता बढ़ जाती है। धारण क्षमता से मतलब है किसी मतलब ये अर्थात किसी घटना को याद करना,
कोई भी घटना उसके साथ घटित हुई है उसको तुरंत ही याद कर लेता है और अच्छी तरह से बता देता है, अधिक समय तक उस घटना को याद भी रखता है। दूसरा, दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। ठीक है, क्या करना सीख जाता है वो? दंड से बचने के लिए वो नियमों का पालन करना शुरू कर देता है या सीख लेता है पालन करना। अगला है, घड़ी को देखकर सही समय बताने लगता है। ठीक है, 7 वर्ष का बच्चा क्या है, घड़ी को देख के उसको समय बताने के जो लगता है। अगला क्या है इसमें, अगला है आपका पढ़ना लिखना सीख जाता है। पढ़ना लिखना सीख जाता है। ठीक है, आगे और क्या है पढ़ने लिखने के बाद? किसी घटना का कारण समझ पाता है। क्या है? किसी घटना का कारण समझ पाता है। इससे तात्पर्य क्या है? किसी घटना के कारण से क्या है कि वो समझ सकता है कि अमुक घटना, अगर मुझे चोट लगी तो क्यों लगी, गिर पड़ा इसलिए चोट लगी। ठीक है ना, इन चीजों को पता करना सीख जाता है। अरे दिन का क्यों निकला, सूर्य निकला है आसमान में इसलिए दिन निकला। बहुत सारी चीजों को वो सीख लेता है। तो ये 7 वर्ष में इतना हो जाता है कि धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी किसी घटना को अच्छे से याद कर लेता है लंबे समय तक। दूसरा, दंड से बचने के लिए क्या करता है वो नियमों का पालन करना सीख जाता है। तीसरा, घड़ी को देखकर सही समय बताने लगता है। और पढ़ना लिखना सीख जाता है और किसी घटना का कारण समझ जाता है कि ये घटना अमुक घटना हुई तो क्यों हुई, किस कारण हुई। ठीक है ना, तो 8वें वर्ष का करते हैं। आठ वर्ष की आयु में बच्चा क्या सीख जाता है? क्या करता है वो? पहला इसको छोड़े, चल नहीं रहे, इसको ले, क्या करने लगता है? छोटी छोटी समस्याओं को हल करना सीख लेता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है वो? कविताएं कहानियां याद कर लेता है। कविताएं कहानियां याद कर लेता है। तीसरा क्या होता है इसका? तीसरा ये होता है चित्र में वस्तुओं को पहचान लेता है, उनका प्रयोग भी कर लेता है।
जैसे आपने देखा होगा पेपर में आते थे, गिनतियां लिखी होती थी या वर्ग पहेली होती थी कि इस अमुक बकरी को या शेर को या हाथी को अपनी गुफा तक या अपने स्थान तक पहुंचाएं। तो वो क्या था, एक ग्राफ सा होता था, उसमें बच्चों को वहाँ पहचान लाइन करके कौन सा रास्ता सही जा रहा है। इन चीज़ों को क्या करना सीख जाता है, वो चित्र में वस्तुओं को पहचान लेता है और उनका प्रयोग करना भी सीख जाता है। नेक्स्ट अगला है इसमें, वह मैं सब कुछ जानता हूं ऐसी भावना आ जाती है। यही भावना क्या होती है, खतरनाक होती है बच्चे के लिए। मैं सब कुछ जानता हूं ऐसी भावना किसके अंदर आती है, बाल्यावस्था में बच्चों के अंतर्गत आ जाती है, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं जानते। लेकिन ये बच्चों को नहीं मालूम, उनका अपना दिमाग है, आ जाती है। तो एक बार मैं फिर समझाऊंगा। छोटी छोटी समस्याओं को हल करना सीख लेता है स्वयं ही। ठीक है, छोटी छोटी समस्याओं को स्वयं हल करना सीख लेता है। ठीक है, कविता और कहानियों को याद कर लेता है, चित्र में वस्तुओं को पहचान लेता है और उनका प्रयोग भी करना सीख जाता है। मैं सब कुछ जानता हूं ऐसी भावना उसमें आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। एक स्क्रीनशॉट लेना। नौ वर्ष का बच्चा 9 वर्ष का बच्चा क्या करने लगता है, वो भी देख लीजिए। 9 वर्ष के बच्चे में क्या आता है कि विद्यालय तथा विद्यालय की क्रियाकलापों में रुचि लेने लगता है। क्या करने लगता है, विद्यालय एवं विद्यालय के क्रियाकलापों में रुचि लेने लगता है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसके अलावा दूसरा है, इसमें जो है स्मरण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। इसमें असफलताओं पर शर्मिंदा होता है, यानी असफलता कहीं हो जाए। दूसरा है, ये वो पॉइंट ज़्यादा है, असफलता पर शर्मिंदा होता है। ठीक है, क्या होता है, उसे कोई चीज़ फेल हो जाए या कम मार्क्स आए या किसी चीज़ से हार जाए किसी कंपटीशन में या किसी कार्य को कर न सके, तो शर्मिंदगी से क्या होता है, शर्मिंदा होता है, मतलब निराशा लगती है उसके बाद जो है। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट है, इस अवस्था में आके कोई घटना क्यों हुई उसके हेतु को जानने लगता है। ठीक है ना, ये उसका कारण है। कोई घटना क्यों हुई, अमुक घटना क्यों घटित हुई, उसके कारण को वो क्या करता है, जानने का प्रयास करता है। ठीक है ना, मित्र बनाने लगता है। भाई क्या करने लगता है इस चीज में, मित्र बनाने लगता है। ठीक है, और यही जो है समय जो होता है वो क्या होता है, वीर पूजा। वीर पूजा भी नायक पूजा या वीर पूजा कराने लगता है। ठीक है ना, वीर पूजा करने लगता है इस एज में। ठीक है, ये कार्य वो करने लगता है। क्या, विद्यालय तथा विद्यालय कार्यों में क्या करता है, रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। दूसरा इसका क्या है,
असफलता अगर किसी कारणवश लगती है उसके हाथ, किसी खेल में या किसी चैप्टर में, या कम नंबर आते हैं या असफल होता है कहीं, तो क्या करने लगता है, शर्मिंदा होने लगता है बातों पर। कोई भी घटना क्यों हुई इसके हेतु को जानने का प्रयास करता है, किस कारण से हुई, क्यों हुई, यही घटना क्यों हुई, तो वो जानने का प्रयास करने लगता है। अगला है मित्र बनाने लगता है और वीर पूजा जो है करने लगता है। तो ये चीज़ जो है वो 9वें वर्ष में आके वो करने लगता है। स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक और लिख देता हूँ इसमें, चिन्हों का प्रयोग करने लगता है। जैसे आपने देखा होगा गणितीय संक्रिया कहते हैं, गणितीय संक्रियाएं करने लगता है। ठीक है, थोड़ा राइटिंग ऐसा ही है तो थोड़ा जो है एडजस्ट करें। क्या करने लगता है, चिन्हों का प्रयोग करने लगता है, और क्या करने लगता है, चिन्ह और प्रतीक, ठीक है ना, साइन बनाना लगता है वो। जैसे आपने लिख दिया धन का चिन्ह का जोड़ लिख दिया, हम लिख रहे हैं जोड़, तो वो क्या कर रहा है, उसको जगह जोड़ को उसको मालूम है चिन्ह ये, ठीक है ना। मुड़ना है तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, जो साइन बोर्ड जो होता है उनका प्रयोग करना सीख जाता है। हाँ, गति अवरोधक है उस चीज को देख लेता है वो, ठीक है। इन चीजों को जानने लगता है वो, इन चीजों का साइनों का प्रयोग करने लगता है। किस अवस्था में, 9 वर्ष की अवस्था में ये गणितीय संक्रिया करने लगता है वो, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आया होगा। 10वें महीने में क्या, 10वें वर्ष में क्या करता है वो, उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, 10वें नंबर में क्या करने लगता है वो, अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन करने लगता है, ठीक है। अमूर्त चिंतन करने लगता है। दूसरा क्या है इसका, अमूर्त चिंतन के साथ साथ क्या है, कल्पना करने लगता है। मतलब जिस चीज, जो चीज नहीं है, जैसे जलेबी नहीं है तो उसकी कल्पना कर लेगा, ओ जलेबी, ठीक है। इस चीज के लिए, खाने की मिठाई के लिए, हो सकता है साइकिल नहीं आ रही, यार साइकिल होती तो बढ़िया है साइकिल के विषय में। तो अमूर्त चिंतन करने लगता है, जो चीज नहीं है उस समय प्रेजेंट, वो उस तरह की एक्ट, या किसी की एक्टिंग, मान लीजिए कोई गोविंदा है या अमिताभ बच्चन है या अन्य कोई वो है एक्टर है, उसकी एक्टिंग करने लगता है। तो अमूर्त चिंतन यानी जो चीज है नहीं उसकी जो है वो चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है उसके बारे में। और क्या होता है, सही व गलत, सही व गलत की समझ रखता है। सही क्या है, मतलब ये काम करेगा तो ये गलत हो जाएगा, ये काम कर रहा है तो वो सही है। तो सही और गलत की क्या क्या करता है कि समझने लगता है। दूसरा एक और है, समस्या समाधान की, समस्या समाधान की क्षमता बढ़ जाती है। इससे पहले जो थी समस्या समाधान की क्षमता, वो करने का प्रयास करता था या थोड़ा बहुत कर लेता था, ठीक है, छोटी छोटी समस्या को। लेकिन अब क्या समस्या क्या हो गई, बड़े, अगर थोड़ी बड़ी भी समस्या है उसको समाधान करने का, अच्छे तरीके से समाधान करने का प्रयास करता है, और करना सीख भी लेता है। आद है और क्यों कैसे, आद के मतलब प्रश्नों में रुचि लेता है। क्यों कैसे, क्यों क्यों कैसे, कब, कैसे, आदि के प्रश्नों में रुचि लेता है, ठीक है।
क्यों, कैसे, कब आदि के प्रश्नों में क्या करता है, वो रुचि लेता है। अगला है पहेलियों को पूछने तथा बताने में रुचि लेता है। ठीक है, कितने वर्ष का, 10 वर्ष का। ठीक है, 10 वर्ष की आयु में बालक का मानसिक विकास कैसा हो जाता है, वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। दूसरा, सही व गलत से की समझ रखता है। तीसरा, समस्या समाधान की क्षमता बढ़ जाती है। चौथा, क्यों कैसे आदि प्रश्न करता है। पहेलियों को पूछने भी लगता है, बुझाने कहते हैं, पूछने भी लगता है और बताने भी लगता है। तो ये क्या है, पहेलियां बताना बुझना, ये अमूर्त चिंतन है। ठीक है ना, तो इधर अमूर्त चिंतन, और इसमें रुचि परिवर्तित होती रहती है। एक और बढ़ा देते हैं इसमें, रुचि परिवर्तित होती रहती है। देखिए कंडीशन क्या है, वही वाली बात है। एक बच्चा जो अभी आया था, अरुणोदय केबीसी में आया था, अरुणोदय है नाम था उसका, उत्तराखंड का था या शिमला का था, उत्तराखंड का ही था शायद, ज़्यादा है। तो वो खुद बताता है, उसमें 9 साल अपनी एज बताई है, और वो कहता है इस बात के लिए, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, 3-4 महीने की पहले समथिंग की बात। उसने कहा था कि अगर मैं डॉक्टर को देखता हूँ तो डॉक्टर बनने लगता हूँ, मैं पायलट को देखता हूँ तो मैं पायलट बनने लगता हूँ, और अगर मैं एक्टर को देख लूँ तो एक्टर बनने का प्रयास करता हूँ। तो रुचि क्या होता है, परिवर्तित होती रहती है इस अवस्था में, 10 वर्ष की और 9 वर्ष की अवस्था में। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से बाल्यावस्था आपका यहाँ टॉपिक समाप्त कर दिया। नेक्स्ट कल से जो मैं किशोरावस्था पढ़ाऊंगा, और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।